हेलो, वेलकम टू सीआरएन। आज 9 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स और ट्रेडिशनल जीएस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला न्यूज है जो हरियाणा में एक बच्ची की हत्या के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। तो इससे रिलेटेड न्यूज ये है कि हरियाणा में जो बच्ची का हत्या किया गया है, इसके पीछे जब कारण पूछा गया, जब पुलिस ने तहकीकात की तो ये पाया गया कि जिस औरत ने बच्ची की हत्या किया था वो उसकी दादी थी और वो और नहीं चाहती थी कि उसके घर में और बच्ची पैदा हो, तो इसके लिए वो हत्या कर दी उस बच्ची का। तो ये आखिर इस तरह के मेंटलिटी लोगों का है जो एक तरह से सेक्स रेशियो जो इंडिया में है उसके प्रति यह बहुत ही एडवर्स इफेक्ट डालता है। तो सेक्स रेशियो क्या कहता है कि मेल और फीमेल का जो रेशियो है उसको सेक्स रेशियो बोलते हैं। तो यह पैन इंडिया पे सेक्स रेशियो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया क्या है, तो है 940। 2011 के सेंसस के अनुसार जो सेक्स रेशियो इंडिया का है 940 है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार एग्जाम पूछे जाते हैं। और जब राज्यों की बात किया जाए तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। जहाँ ये घटना है, हरियाणा में घटना हुआ है जो बच्ची की हत्या का, तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। वहाँ 834 लिंगानुपात है, मतलब पर 1000 मेल पे केवल 834 फीमेल है। इसी को हम लोग लिंगानुपात बोलते हैं। और पूरे इंडिया की बात किया जाए तो 1000 में 940, ये पूरे इंडिया का रेशियो, ये आपको ध्यान रखना है। आज का अगला न्यूज है कि मेघालय एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जहाँ कोई भी रेल कनेक्टिविटी नहीं है। देयर इज नो रेल कनेक्टिविटी इन मेघालय। तो ये क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा राज्य है जहाँ कि अभी तक कोई रेल कनेक्टिविटी नहीं है, तो है मेघालय। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट का यह प्लान है कि जितने भी इंडिया के स्टेट है उसके सबके राजधानी को रेल से जोड़ा जाए 2023 तक। ये लक्ष्य रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने। लेकिन मेघालय में लोग यहाँ पैसेंजर ट्रेन चलाने से मना कर रहे हैं। तो यहाँ केवल मालगाड़ी के आवागमन की सुविधा अभी करवाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो न्यूज हो गया। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि जो भारतीय रेल का रैंकिंग दुनिया में क्या है, मतलब किस पोजीशन पे भारतीय रेल है दुनिया के अन्य देशों के बनस्पत, तो है 4th। तो इंडियन रेल की जो रैंकिंग है वर्ल्ड में 4th है। नंबर 1 पे यूएसए की आर्मी है, यूएसए की रेलवे है। सेकंड पे चाइना और थर्ड पे रसिया की रेलवे और 4th पे इंडियन रेलवे। तो इंडिया का पोजीशन 4th है रेल नेटवर्क में। आज का अगला जो न्यूज है कि तमिलनाडु का एक न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था कुछ लोगों के द्वारा कि वहाँ की जो डैम है मुल्ला पेरियार डैम, जो कि पेरियार रिवर पे है, मुल्ला पेरियार डैम पेरियार रिवर पे है। तो यह लोगों को द्वारा बोला है कि जो फ्रांसीसी एक भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस थे, उन्होंने भविष्यवाणी की कि केरला की इस बांध की वजह से वहाँ काफी भयानक दुर्घटना हो सकती है, भयानक आपदा आ सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करके इस चीज को गवर्नमेंट को वहाँ कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के बताया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिनाई कर दिया। तमिल गवर्नमेंट ने इसको बोला कि एक कोरी कल्पना से और ज्यादा कुछ भी नहीं है। और जबकि तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने केंद्रीय जल एवं विद्युत संस्थान से इस डैम का सिस्मिक जो भूकंप रोधी क्षमता है उसका भी चेक करवाया था, जो कि भूकंप रोधी क्षमता में खरे उतरा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ है, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो वह है पुणे में स्थित है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान। आज का अगला न्यूज है कि राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन का जो पोस्ट होता है उपसभापति राज्य के, इस पद अभी खाली है। तो उपसभापति पद पर किसको उम्मीदवार बनाया जाए, तो कांग्रेस और दूसरे और भी जो विरोधी दल हैं वो सब मिलकर अपना एक नॉमिनी सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में कांग्रेस ने डीएमके और अन्य जो विरोधी पार्टियां हैं उससे संपर्क किया है। ठीक है, न्यूज है।
अब इससे रिलेटेड है कि अभी जो चेयरमैन है राज्यसभा के वो कौन है। तो राज्यसभा के चेयरमैन अभी है वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू राज्यसभा के चेयरमैन है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी है। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू राज्यसभा के चेयरमैन है। तो एक संविधान में लिखा गया है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्स ऑफिसियो या इसको पदेन हिंदी में बोलते हैं, पदेन सभापति राज्यसभा का होता है। यह संविधान में लिखा हुआ, मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन एक्स ऑफिसियो जो कि राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में भी जाना जाता है, वह है वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति। अगला है कि डिजिटल डिवाइड की चर्चा हुई है आर्टिकल में। डिजिटल डिवाइड क्या है, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, तो कुछ तो क्या है कि डिजिटली अवेयर है, मतलब कुछ को इंटरनेट एक्सेस प्राप्त है, बहुत से ऐसे पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा भाग है जिसको इंटरनेट एक्सेस नहीं है। तो एक जो गैप क्रिएट होता है उसी को डिजिटल डिवाइड कहते हैं। तो एनएसओ एक अपनी संस्था है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। तो उसमें डिजिटल साक्षरता का आकलन किया है अलग अलग राज्यों में। तो डिजिटल साक्षरता दर के रैंकिंग में सबसे ऊपर किस राज्य को रखा गया है, तो वह है केरल। केरल में डिजिटल साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। आज का अगला न्यूज है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो एस जयशंकर प्रसाद है, तो वो विदेश मंत्री एस जयशंकर तो SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बैठक में भाग लेने के लिए गए हुए हैं। तो वहाँ उनका एक शिखर सम्मेलन वहाँ के विदेश मंत्री के साथ, चाइना के विदेश मंत्री के साथ होने वाला है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है जो कि मैंने 2 दिन पहले भी वीडियो में कवर किया था कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और 2 दिन पहले वीडियो में मैंने कवर किया था कि इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और 2017 से इंडिया इसका परमानेंट मेंबर हो गया। इंडिया इसका परमानेंट मेंबर 2017 से हुआ। और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO में टोटल 8 देश हैं। 2 दिन पहले की वीडियो में मैंने कवर किया था और उसका मुख्यालय बीजिंग है। अब ये FCRA के बारे में न्यूज आया है कि MHA जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय ने 13 गैर सरकारी संगठनों जो NGO भी जिसको बोलते हैं उसके जो रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द किया है। उस पर आरोप है कि उन्होंने FCRA कानून का उल्लंघन करते हुए विदेश से फंड लिया है। तो अब FCRA क्या है, तो FCRA के बारे में विकल्प इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैंने चूज किया है। तो FCRA का सबसे पहले फुल फॉर्म है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, मतलब विदेशों से जो भी कंट्रीब्यूशन किसी संस्था को आता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको नियमित करने के लिए यह कानून बनाया गया और यह 2010 में बनाया गया था। इसका पर्पस क्या है, विदेश से जो भी फंडिंग लिया जाता है उसको रेगुलेट करना, चेक करना, और यह भी किसी तरह के नेशनल सिक्योरिटी से, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता तो नहीं हो रहा। इन चीजों को देख रेख करने के लिए यह कानून बनाया गया था। तो ये तीनों सही है, FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन है 2010 में, और यह फॉरेन फंडिंग्स को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया। आज का अगला न्यूज है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने यह जो कॉफी ग्रोवर्स हैं या कॉफी उगाने वाले जो लोग हैं, उनके सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भरोसा दिया गया है कि उनकी समस्याओं का समाधान वह करेंगे। तो पेंडेमिक की वजह से उनके बिजनेस जो इफेक्ट हुए हैं, कॉफी ग्रोअर और उसके रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं, तो ये तो न्यूज हो गया। अब है कि भारत का कौन सा राज्य है जो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। इंडिया में कौन से राज्य में कॉफी सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, तो है कर्नाटक। कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन लगभग 70% इंडिया का जो कॉफी है वह कर्नाटक से ही प्रोड्यूस होता है। अब जब वर्ल्ड की बात करें तो विश्व में सबसे पहला देश आता है कॉफी उत्पादक में, वही ब्राजील। ब्राजील का स्थान सबसे शीर्ष पे है विश्व में कॉफी उत्पादक देशों में। आज का अगला न्यूज है कि चाइना के जो राष्ट्रपति
जी जिनपिंग है, उन्होंने कहा है कि हम वर्ल्ड को आर्थिक सुधार और कोविड-19 के खिलाफ एक दुनिया को राह दिखा रहे हैं। तो कोविड-19 एक एक्चुअली कोरोना वायरस पर चीन ने काबू पा लिया है और वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अभी इम्प्रूव होने लगा है। इसी संदर्भ में एक सम्मेलन में बताया कि दुनिया को हम कोविड-19 से लड़ाई और आर्थिक प्रगति की तरफ राह दिखाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। यह वहाँ के राष्ट्रपति जी जिनपिंग का बयान। तो अभी इसी से रिलेटेड है कि कोरोना वायरस जो दुनिया में चारों तरफ फैल गया है, वह चीन के किस शहर से फैला? तो इसका आंसर है वुहान। वुहान, चाइना के वुहान सिटी से कोरोना वायरस फैला, दुनिया के भी कोने कोने में फैला हुआ है। आज का अगला न्यूज है खेल से रिलेटेड कि वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर डस्टिन जॉनसन, जो कि गोल्फ के खिलाड़ी हैं, गोल्फ के वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर डस्टिन जॉनसन, उन्होंने अभी यूएस पीजीए टूर जीता है। तो अभी इंडिया में सबसे सफल गोल्फर कौन है, ये क्वेश्चन है। इंडिया का सबसे सफल गोल्फर, इंडियन गोल्फर प्लेयर कौन है? तो है जीव मिल्खा सिंह। एक गोल्फ से जुड़े हुए हैं, इंडिया का सबसे सफल गोल्फर है। और वर्ल्ड का नंबर 1 अभी गोल्फर है डस्टिन जॉनसन। दैट्स ऑल टुडे ये आंसर हमने दिया हुआ है। और इसी तरह से इस चैनल में करंट अफेयर्स से ट्रेडिशनल क्वेश्चन साथ साथ कंसेप्ट भी डिस्कस करते हैं। इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।